लाइफ 19 में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार सिंह। आइए जानते हैं मैट्रिक का यानी 10th के बायोलॉजी का अध्याय 1। इसमें जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। पहला अध्याय है कि लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन यानी जैव प्रक्रम पोषण। हम ये जानते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। हमने इसका परिभाषा भली भांति लिख दिया है। आपको पहले हम बताते चले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले और अपनी घर बैठे पढ़ाई को पूरी करें। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। आइए जानते हैं जैव प्रक्रम। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। फिर अब आप मन ही मन सोच रहे हैं अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस, ये क्या है? तो अब हम जानते हैं कि जैव प्रक्रम में अनुरक्षण क्रिया क्या है। तो इसको जानने के लिए हम जानते हैं कि मकान या ये कोई भी निर्जीव वस्तु, निर्जीव भी आप समझते होंगे, इसमें हमने लिखा हुआ है। कोई भी, मान लीजिए कि मकान का एक ईंट टूट गया तो क्या वो अपने आप जुड़ जाएगा? क्या अपने आप उसकी रिक्ति जो है पूरी हो जाएगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। परंतु अगर मनुष्य के घाव में कहीं चोट खरोच आती है तो शरीर स्वतः उसे भर देता है, फिर चमड़े की आकार का, चमड़े के रंग का उसे कर देता है, फिर पुनः वैसे ही हो जाता है। तो ये अनुरक्षण की क्रिया कहलाती है, जो केवल सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। आपको शायद यह समझ में आ गया होगा कि अनुरक्षण क्या है। तो यही अनुरक्षण की सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। आप भली बात समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं कि सजीव और निर्जीव में अंतर। तो हम किसी सजीव को कैसे पहचानते हैं? तो किसी भी सजीव को हम इस प्रकार से पहचानते हैं जैसे हम उसको हंसते देखते हैं, बोलते देखते हैं, चलते देखते हैं, सोते देखते हैं, जगते देखते हैं, खाते देखते हैं, सांस लेते देखते हैं, प्रजनन करते देखते हैं। तो इस प्रकार से हम पता करते हैं कि यह सजीव है। परंतु ये सारी क्रियाएं जिनमें नहीं होती हैं, जैसे ये मार्कर, बोर्ड, कपड़ा या अन्य कोई भी निर्जीव वस्तु, आप ये समझ गए होंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। अब उसी को हमने लिख दिया कि सजीव यानी पेड़, जानवर, मनुष्य, चींटी इत्यादि। पेड़ में भी वृद्धि होता है, पेड़ भी बढ़ता है, प्रजनन भी करता है, जानवर भी बढ़ते हैं, प्रजनन करते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, सब कुछ करते हैं। मनुष्य में भी वह प्रक्रिया पाई जाती है, चींटियों में भी वह प्रक्रिया पाई जाती है। परंतु यहां निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, यानी मकान, सड़क, कपड़ा, पहाड़, इन सबों में यह अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस की क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं। परंतु इन सबों में यह जैव प्रक्रम पाया जाता है। तो आप भली भांति ये समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं जैविक प्रक्रियाएं। जैविक प्रक्रियाएं यानी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ये क्या कहलाता है, क्या है या क्या होता है? तो दिया गया जीवों में संपन्न होने वाली जीवन संबंधी सभी क्रियाएं जैविक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। आप समझ रहे होंगे कि जो भी जीवों में जीवन संबंधी कार्य होता है, क्रिया होता है, उन सभी क्रियाओं को हम जैविक क्रियाएं कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे कि हमारा पोषण, श्वसन यानी सांस लेना, खाना का पचना, उत्सर्जन होना इत्यादि, ये सभी हमारी जो है कि जीवन संबंधी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जिनका होना आवश्यक है। आप यहां देख सकते हैं, जैसे में श्वसन है, सांस लेना यानी ब्रीदिंग, पोषण यानी न्यूट्रिशन, वृद्धि यानी ग्रोथ, उत्सर्जन यानी इजेक्शन। ये सारी क्रियाएं महत्वपूर्ण है और ये सारी क्रियाएं ही जैविक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। श्वसन जानते हैं तो आप भली भांति अपने भाषा में कुछ न समझ में आता हो तो बेचक बोल दें कि सजीवों का सांस लेना और छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। और इसी को जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर कौन सी क्रियाएं होती हैं, यही क्रिया इस पर लिख दिया गया बोर्ड पर। देखें ध्यान से कि पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का, पोषण यानी भोजन करना, ये पोषण या किसी भी प्रकार से भोजन ग्रहण करना,
तो पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण उपचयन और अपचयन, यानी इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अभिक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रम को हम श्वसन कहते हैं। यानी हमारे शरीर के अंतर्गत ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। इन्हीं रिएक्शंस को, अभिक्रियाओं को हम श्वसन कहते हैं। और ये रिएक्शंस ही होते हैं तभी जाकर के हमारा जो खाना होता है वह पचता है। हमारा खाना हमारे शरीर के अंगों में, कोशिकाओं में पहुंचता है। तो आशा है कि आप सबको अब ये भी अपचयन और उपचयन भी आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, और नहीं समझते होंगे तो अभी जान लें कि उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का नाश होता है, और इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का नाश होता है। इसको आगे भी भली भांति हम जानेंगे। तो यहां तक आप भली भांति समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं मैट्रिक में बेहतर अंक लाना तो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम जानते हैं वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। वह विधि जिससे जितने भी जीव हैं वो अपना पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, यानी शरीर में वह लग जाता है वृद्धि में, विकास में, तो इस प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। जैसे हम अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत प्रकार के भोजन करते हैं, वह हमारा पोषण है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की मदद से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जिससे वे अपना भोजन तैयार कर खुद खाते हैं या उसको ग्रहण करते हैं। तो ये उनके लिए पोषण हो गया। अब हम जानते हैं पोषण की विधि। तो पोषण की दो विधियां हैं, एक स्वपोषण यानी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है परपोषण यानी हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब हम इसमें जानते हैं स्वपोषण जो होते हैं, स्वपोषण के द्वारा जो भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है उन्हें। तो आखिर उसकी परिभाषा क्या होगी? तो हम जानते हैं कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, यानी ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे और साथ ही एक यूग्लिना जीव है वो, यानी ऑल ग्रीन ट्री एंड प्लांट्स, ये सभी जो होंगे ऑटोट्रोफ्स होंगे। अब हम जानते हैं परपोषण। इसको आप बेहतर तरीके से शायद समझ गए होंगे कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वे सभी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और खुद ग्रहण करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है स्वपोषी। और स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वपोषण के माध्यम से बनाते हैं, स्वपोषण विधि द्वारा बनाते हैं। अब हम जानते हैं परपोषण यानी हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऐसे जीव, अब मान लीजिए कि परपोषण विधि से भोजन प्राप्त करने वाले जीव परपोषी कहे जाते हैं। जैसे कि सभी हरे पेड़ पौधों को छोड़कर जितने भी जीव होते हैं और यूग्लिना को छोड़कर, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस इत्यादि, ये सब कुछ ये कहे जाएंगे परपोषी। अब परपोषी का डेफिनेशन जान लेते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न संश्लेषित कर न बनाकर किसी अन्य जीव से प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी यानी हेटेरोट्रोफ्स कहा जाता है। अगर आपको समझ में आया हो, अगर आप मैट्रिक में बेहतर अंक लाना चाहते हैं, अच्छी नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो जल्द ही सब्सक्राइब करें हमारे MS Life 19 चैनल को और आप अपनी जानकारी को मजबूत करें। आप खुद स्ट्रांग हो जाएं ताकि आपके मुकाबले कोई टिक न सके। पोषण दो विधियों से होता है। पहले विधि वाले जीव स्वपोषी कहे जाते हैं, दूसरे विधि वाले जीव परपोषी कहे जाते हैं। अब यहां देखेंगे हम ऑटोट्रोफ्स, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है ऑटो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और सेल्फ का अर्थ स्वयं या स्वतः। ट्रोफ्स का मतलब होता है, या ट्रोफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन यानी पोषण। यानी ये हो जाएगा स्वपोषण, स्वयं से अपना भोजन तैयार करते हैं। फिर यहां हो जाएगा हेटेरोट्रोफ्स, जो है
आप देख पा रहे हैं हेट्रो यानी डिफरेंट या अदर, ये भी दो ग्रीक शब्दों से बना है। और इस डिफरेंट का मतलब होता है, आप जानते हैं भली बात है कि भिन्न, या इस भिन्न को हम पर कहते हैं या विषम कहते हैं। इसी पर को मिलाकर के पर पोषण बना हुआ है। और ट्रोफ का मतलब आप भली भांति जानते हैं, न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो आशा है कि आप सभी जान गए होंगे कि हेटेरोट्रोफ्स और ऑटोट्रोफ्स कैसे इसका निर्माण हुआ इन शब्दों का, या भली भांति जान रहे होंगे। अब हम जानते हैं हरित लवक। हरित लवक पौधों में एक रचना पाई जाती है जिसे हम हरित लवक कहते हैं, वो या क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। अब हम जानते हैं इसमें कि पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल किसे कहते हैं। तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। वर्णक यानी पिगमेंट, पिगमेंट पाया जाता है जिसे पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल कहते हैं। इसी की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। जी हां, क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। और यह जो क्लोरोफिल है, यह जो है हरित लवक में पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, ये क्या है। प्रकाश संश्लेषण, इसको भली भांति हम पहले समझ लेते हैं कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल के द्वारा अपना भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट, ये अपना भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करते हैं यानी निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। आप भली भांति समझ गए होंगे। आप इन सबों का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण भी आप भली भांति समझ गए होंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से जल और CO2 के साथ जो है कि अपना भोजन बनाते हैं, यानी भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का संश्लेषण करते हैं, जिसको हम कार्बनिक पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और यह बनाने की पूरी प्रक्रिया, बनने की पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। हमें आशा है कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। और आप ऐसे ही बेहतर वीडियो और जानकारी देखने के लिए, समझने के लिए, अपनी अच्छी पढ़ाई करने के लिए हमारे MS Live 19 चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जल्द से जल्द हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सकें। आशा है कि आप सभी वीडियो देख करके अति प्रसन्न होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके परेशानियों को दूर कर दें। अगर आपको इसके बारे में और भी कोई अगर आपको जानकारी है या आप कुछ और इसके बारे में सोचते हैं तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और वीडियो आपने पूरा देख ही लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। अगर आपने वीडियो देख लिया और लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किया तो यह तो बेईमानी होगी, और हमें आशा है कि आप बेईमान नहीं हैं और आप ये काम बिल्कुल करेंगे। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।